हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज कम्युनिकेशन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ग्रुप कम्युनिकेशन या समूह संचार पर अपना प्रस्तुत करूंगी। ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन विद इन ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड बाय ग्रुप्स ऑफ पीपल टू अदर, अर्थात यह समूह के अंदर होने वाला या समूह के लोगों के द्वारा किसी और के साथ किया जाने वाला संवाद है। इट्स कॉन्सेप्ट कैन बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन wherein more than two people are involved in interaction for exchange of ideas, skills, goals, interest and are capable of interchange of role। इसका क्या मतलब है? इसको एक तरीके से हम व्यक्तिगत या अंतः व्यक्तिगत समूह पारस्परिक संवाद की भी श्रेणी में रख सकते हैं, जिसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ पे लोग दो से अधिक हैं। जहाँ हमने पारस्परिक संवाद की बात की थी तो उसमें दो लोगों के मध्य वो संवाद होता है, वहीं पे ये संवाद दो से अधिक लोगों के बीच में जहाँ एक समूह बन जाता है उसके अंदर स्थापित होता है, जहाँ आप अपने विचार, अपने कौशल, अपने लक्ष्य, आपकी क्या इच्छाएं हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका रोल जो है वो बदल भी सकता है। कभी आप वक्ता हो जाएंगे, कभी दूसरे श्रोता हैं, ऐसे ही कभी दूसरे श्रोता हैं और आप वक्ता हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि हम एक समूह चर्चा करते हैं, किसी भी विषय पर हम एक चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में मान लीजिए प्रसार शिक्षा का क्या महत्व है, तो ऐसे में जब तक एक टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को तब तक वो एक वक्ता है और बच्चे श्रोता। इसी तरीके से जब वो एक सदन को ओपन कर देता है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, तो ऐसे में जब स्टूडेंट्स प्रश्न पूछते हैं तो वो हो जाते हैं वक्ता और बाकी के लोग इंक्लूडिंग द टीचर वो हो जाते हैं उनके श्रोता। ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड इन वेराइटी ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन, विभिन्न प्रकार के जो हैं समूह हो सकते हैं। पहला, ये निर्भर करता है उनके साइज या आकार पर। लार्ज ग्रुप या स्मॉल ग्रुप। लार्ज ग्रुप के अंदर आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम चल रहा है, सेमिनार चल रहा है और वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी हुई है, श्रोता बैठे हुए हैं, वे सभी जो हैं एक बड़े समूह का निर्माण करते हैं। स्मॉल ग्रुप के अंतर्गत आता है हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, या मान लीजिए कि हम किसी समिति के सदस्य हैं तो 5 से 6 सदस्य मिलकर के जब उस समिति में कार्य कर रहे हैं तो ये एक स्मॉल ग्रुप या एक लघु समूह में आता है। फिर समूह जो है वो डिपेंड करता है आपकी रिलेशनशिप और कॉन्टैक्ट्स पे, आपके संबंधों पर भी यह निर्भर करता है कि यह प्राइमरी प्राथमिक प्रकार का है या सेकेंडरी द्वितीयक प्रकार का समूह है। प्राथमिक समूह में फिर से वही हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं। सेकेंडरी में आपकी जो सोशल क्लास है, आपकी कास्ट है, आप समाज में जहाँ उठते बैठते हैं, ये आपका दूसरा प्रकार का समूह आ जाता है। तीसरा डिपेंड करता है कि क्या अप्रोच है आपकी, किस प्रकार से आप उस समूह में संवाद स्थापित करते हैं। क्या आपका संवाद फॉर्मल है, औपचारिक है, या ये एक अनौपचारिक है। फॉर्मल संवाद कहाँ स्थापित होता है, जैसे कि आपका वर्क प्लेस है जहाँ आप काम करते हैं, या अगर आप क्लासरूम में हैं। एक टीचर जब क्लासरूम के अंदर किसी स्टूडेंट से बात करता है तो उसकी चर्चा करने का, उसका संवाद स्थापित करने का तरीका अलग होता है। और यही मान लीजिए कि वो बच्चा एक पर्सनल काउंसलिंग के लिए उस शिक्षक के पास में जाता है, तो वहाँ पे वो जो संबंध है या वहाँ जो संवाद होता है वो थोड़ा अनौपचारिक हो जाता है, जो जनरली हम लोग अपने परिवार या हमारे फ्रेंड्स के साथ में करते हैं। अब जब हम ग्रुप कम्युनिकेशन या समूह
संवाद की बात करते हैं तो इसमें वक्ता श्रोता, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें रोल भी परिवर्तित होता रहता है और लोगों की जो भूमिका है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की वो भी परिवर्तित होती रहती है। इसमें जो फॉर्मूला या इक्वेशन हम लगाते हैं वो है 5W + 1H। 5W क्या क्या हैं? हु, कौन, whom, किसके साथ, when, कहाँ, what, क्या, why, क्यों, how, कैसे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे वो 5W क्या हैं? हु टॉक्स, बात कौन कर रहा है, whom टू whom, किसके साथ में वो व्यक्ति बात कर रहा है, फिर when, कब वो उस व्यक्ति से बात कर रहा है, what, इन what way, किस तरीके से वो उस व्यक्ति के साथ में बात करता है, और लास्ट के जो why एंड how हैं ये आपस में जो है इंटरकनेक्टेड रहते हैं कि क्यों आप किससे बात कर रहे हैं और किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। अगर इसी का एक मैं एग्जाम्पल देकर के आपको समझाऊं, हु टॉक्स, इसमें मैं आपको 2 श्रेणियां बता रही हूँ। एक में क्लास के अंदर आपका एक शिक्षक बात कर रहा है और दूसरी सिचुएशन है घर में आपकी बड़ी बहन आपसे बात कर रही है। टू होम, दोनों में ही आप से ही बात हो रही है। एक सिचुएशन में आप क्लासरूम में हैं, एक सिचुएशन में आप घर पे हैं। व्हेन, आप क्लास का जब समय है तब बात हो रही है और एक आपकी जो बहन है वो सुबह, दिन या रात को आपसे बात कर रही है। इन व्हाट वे, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिक्षक आपसे बात कर रहे हैं क्लास के अंदर, क्या वो पढ़ाते समय या आपसे कोई प्रश्न पूछा है, उन्होंने आपको इंगित करते हुए कि उठिए इसका जवाब दीजिए, या आपको कोई असाइनमेंट दिया था और उसके बारे में वो पूछताछ कर रहे हैं कि क्या आपने किया या नहीं किया। अगर आप उसका जवाब देते हैं नहीं, तो हो सकता है कि शिक्षक के टोन में परिवर्तन आए। इसी तरीके से अगर आप घर पे हैं, आपकी बहन ने आपको कोई कार्य कहा था कि भाई ये काम जो है वो आप इस समय तक कर लेना, मान लीजिए कि आपने वो समय पे काम नहीं किया है, तो एक शिक्षक भी आपको उस समय पे सवाल करेगा क्यों नहीं किया, क्या रीज़न थे क्या, लेकिन उनका पूछने का तरीका अलग होगा। और यही अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो आपकी बहन लिबर्टी लेते हुए कई ऐसे भी शब्दों का प्रयोग कर सकती है जो शायद आपको शिक्षक द्वारा कहे जाएं तो बुरा लगे, लेकिन बहन ने कहा तो चलती है चीज़ें। इसी प्रकार से वाई, क्यों पूछा जा रहा है, एंड हाउ, कौन से तरीके से पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से ग्रुप कम्युनिकेशन में ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपके संवाद को प्रभावित करती हैं। क्योंकि हम कई बार ऐसा कहते हैं ना, क्यों पूछा जा रहा है, क्या है इसके पीछे आपका प्रयोजन क्या है, तो ये सारी बातें आपकी मनोस्थिति को प्रभावित करती हैं और उसी के अनुसार फिर आप भी अगले व्यक्ति के साथ संवाद करते हैं। The success of group communication is based on the maintenance of group dynamics। अर्थात एक सामूहिक संचार की सफलता निर्भर करती है कि उस ग्रुप के अंदर किस तरीके से एक दूसरे के साथ में सहजता को स्थापित किया जाता है। इंटरेक्शन इन स्मॉल ग्रुप कैन टेक अप 2 मेजर स्टाइल। छोटे ग्रुप्स जो हैं हमारे, जैसे मान लीजिए कि आपका MA के आप स्टूडेंट हैं, एक आप BA लेवल पर या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब पढ़ते हैं तो एक ही क्लास के अंदर 80-100 बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं आपकी क्लास का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, वहाँ आप 20-25 के नंबर में होते हैं। तो ऐसे में ये जो 2 स्टाइल हैं इसमें आप किस तरीके से संवाद स्थापित कर सकते हैं। पहला, 1 to many, अर्थात सिंगल लाइन अथॉरिटी। 1 to many, जैसे आपके शिक्षक क्लास में जब पढ़ा रहे हैं, आप कई सारे हैं और शिक्षक एक है, तो वही बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास में है, शिक्षक के पास में। हाँ, अगर शिक्षक आपको बोलते हैं कि भाई अब प्रश्नोत्तरीकरण का कार्यक्रम है या आप अपनी क्वेरीज पूछिए, तब वहाँ पे जो है
आपके पास में बोलने का मौका आता है, अन्यथा यहाँ पे जब तक व्याख्यान चल रहा होता है तब तक ये सिंगल लाइन अथॉरिटी या शिक्षक के पास ही इसकी पावर होती है। दूसरा स्टाइल है कलेक्टिव, ऑल मेंबर्स टुगेदर। मान लीजिए कि जैसे आपको क्लास के अंदर एक असाइनमेंट दे दिया गया है और आपको बोला गया है इस कॉन्सेप्ट को आप डिस्कस करके आइए और मुझे बताइए। तो जब कक्षा में आप सभी बच्चे एक साथ मिलकर के उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ऐसे में ये समूह संचार कैसा हो जाता है, कलेक्टिव या मिला हुआ स्वरूप। अब ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की हैं। पहला, ग्रुप्स, स्पेशली स्मॉल ग्रुप्स, प्रोवाइड फॉर यूनिक कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट एज मेंबर्स हैव फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन। समूह संचार की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे आप आराम से बार बार एक दूसरे के साथ में चर्चा कर सकते हैं, स्पेशली छोटे ग्रुप्स में। कंट्रोल एंड फीडबैक आर इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। आप आराम से उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ में फीडबैक या प्रतिपुष्टि, आपने मान लीजिए कि कोई विचार रखा समूह के अंदर, आपका इनफॉर्मल ही समूह है, मान लीजिए फ्रेंड्स का एक सर्कल है, उसमें आपने बोला कि भाई आज हम फलाना टाइम पे पिकनिक पे जाएंगे, तुरंत आपको रिस्पांस मिल जाएगा, नहीं इस टाइम पे मैं कन्वीनियंट नहीं है, या यहाँ नहीं, यहाँ चलते हैं, स्थान ये मौजूद है, तो तुरंत आप चर्चा जो है एक दूसरे के साथ में कर लेते हैं। सेकेंड, एज ह्यूमन बींग्स वी सीक एक्सेप्टेंस एंड रिकग्निशन थ्रू एंड फ्रॉम ग्रुप सेटिंग। हम चूँकि सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे ग्रुप्स या समूह के से आपको एक्सेप्टेंस या रिकग्निशन कि वो आपको पहचाने, ऐसी आपकी हमेशा इच्छा रहती है कि आपका एक फ्रेंड सर्कल हो, एक आपका सोशल सर्कल हो। तो इस तरीके से ये एक मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है। इट इज़ मैनी अ टाइम्स नर्चरिंग एजेंट फॉर आवर एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। कई बार इस प्रकार के जो समूह हैं वो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के मूल्य, अभिवृत्ति, इंटेलेक्चुअल, आपकी मानसिक बौद्धिक जो क्षमता है उसको विकसित करने में भी बहुत सहायता करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो कि लाइब्रेरी का ग्रुप है, पढ़ने वालों का ग्रुप है, तो वहाँ पे जिस तरीके की चर्चा होगी तो आपका बौद्धिक विकास होगा। आप किसी सामाजिक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, धार्मिक ग्रुप से, वहाँ आपकी वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उनको विकसित किया जाएगा। तीसरा, लीडरशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अफेक्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन। जब भी कोई ग्रुप फॉर्म होता है उसमें आपने देखा होगा अक्सर कोई एक लीडर बन ही जाता है अपने आप, जो कि उस ग्रुप का एक सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे विशेष फीचर होता है। और उस लीडर का क्या कार्य होता है, पूरे ग्रुप के अंदर एक अच्छा वातावरण बना के रखना और सबको साथ में लेकर के चलना। इन ग्रुप कम्युनिकेशन इट टेक्स टाइम बिफोर मीनिंग्स आर क्लैरिफाइड एंड देयरफॉर फीडबैक इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मेजर। कई बार ऐसा होता है समूह संचार के अंदर कि जब तक आप उस बात को समझ नहीं पाते हैं, बिना सुने ही आप रिएक्ट कर देते हैं, या कई बार बहुत सारे लोग एक साथ चर्चा करने लग जाते हैं, तो व्यक्तियों में कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाता है कि भाई इसने ऐसा सोचा, उसने कैसा सोचा। हर व्यक्ति अपने अपने सोच के अनुसार चलता है, तो कई बार फीडबैक कठिन हो जाता है। अब मैं आपसे एक असाइनमेंट करवाना चाहूँगी, आप स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स एज यू बिलोंग टू। आप एक पेन पेपर लें और उस पर अलग अलग समूह जिससे आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड का समूह है, फैमिली है, मान लीजिए आप कोई बाइसिकल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप किसी कंप्यूटर कोचिंग के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जैसे भी आप समूहों से जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, है ना,
कई बार हमारे पुराने स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, कॉलेज ग्रुप है, तो किस तरीके के ग्रुप्स हैं आपके, उसमें आप उसको देखें। दूसरा, एनालाइज द ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ द इंटरपर्सनल प्रॉक्सिमिटी एंड इंटीमेसी यू शेयर। फिर अब आप उस ग्रुप में, हर ग्रुप के अंदर देखें कि आप कितना अनौपचारिक रूप से उन लोगों से जुड़े हुए हैं, या आप में कितना अंतःवैयक्तिक संबंध है, आप कितने निकट हैं उन लोगों से। हर समूह में आपकी एक जैसी ही जो है वो रिश्ता या आपका संबंध एक जैसा ही नहीं होता सारे सदस्यों से, तो वो भी आप एनालाइज करें। तीसरा, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू मीट एंड इंटरैक्ट एज अ ग्रुप। कितने बार आप वास्तव में पर्सनली एक दूसरे से जो है वो मिलते हैं। कई बार हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप ऐसे हैं कि उसमें कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, आपस में हम लोग कितनी बार मिल पा रहे हैं, वो आप उसकी चर्चा करें। चौथा, रिकॉल एंड लिस्ट द डिफरेंट एरियाज ऑफ कन्वर्जेशन टेकन प्लेस बाय द डिफरेंट ग्रुप्स। आप देखिए कि आपके ग्रुप में किन किन तरीके की चर्चा होती है। जैसे आपका मान लीजिए कि घर का है, उसमें आप किस तरीके की चर्चाएं करते हैं, बहुत से एस्पेक्ट होते हैं। आपका कोई कॉलेज का ग्रुप है तो उसमें पढ़ाई का है, टीचर से संबंधित है, या और कोई पिकनिक पे जाना है, क्या क्या अलग अलग विषय पे आप चर्चा करते हैं, उनको लिस्ट डाउन करिए। फिर है आपका एनालाइज द लीडरशिप पैटर्न इन द ग्रुप टू विच यू बिलोंग। आप देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि इस पर्टिकुलर समूह के अंदर लीडर कौन है, नाम लिखिए उसका हर ग्रुप के अंदर कि हाँ इसमें ये एक्स पर्सन है, इसमें वाई पर्सन है या जेड पर्सन है। उनको आप एक बार एनालिसिस करिए, उसका थोड़ा विश्लेषण करें। फिर गिव रीजंस फॉर द एक्सेप्टेबिलिटी और अनएक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल इन योर ग्रुप। अब आपने लीडर तो आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन अब आप अपना मत रखिए। क्या वो लीडर ग्रुप के द्वारा सभी को मान्य है, या कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि वो लीडर बना रहे, तो क्या कारण है, उनको भी थोड़ा सा आप लिखिए एक दो लाइनों में। और लास्ट है, मेंशन अ ग्रुप वेयर यू आर लीडर फॉर एनी टाइप ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, है ना। आप ऐसा भी ग्रुप लिखिए जहाँ पे आप लीडर हैं और क्या उसमें आप कार्य करते हैं। लिस्ट योर एफर्ट्स एज एट मेंटेनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस, कि आप उस ग्रुप के अंदर संवाद या संचार स्थापित करने के लिए क्या करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन है या समूह संचार है, ये बहुत ही बढ़िया प्रकार का संचार का स्टाइल है, जिसके अंदर सभी लोग अपने मन की बात आपस में शेयर करते हैं, आइडियाज़ जनरेट होते हैं और उसके ऊपर जो है वो विचार किया जाता है।